एक सवाल आ रहा था गोल्ड को लेकर दर्शकों के काफी समय से कि यहाँ से गोल्ड को हम लोग 1.35 के करीब देख पाएंगे क्या? मतलब $3600 तक भी पूछे जा रहे हैं, $3600 को लेकर भी, $3800 तक भी। क्या व्यू है आपके सर? वेल मेरे हिसाब से ब्रिज 3980 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है इसमें। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर जो नेक्स्ट विंडो है वो सीधा 3600 3500 के आसपास है। बहुत ही क्रूशल लेवल पे है गोल्ड। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम उसे कहते हैं जब भी मोमेंटम थोड़ा सा फेड होता है लेकिन प्राइसेस थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो ये एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 3980 से लेके 3950 का एक सपोर्ट क्लस्टर लेके चल सकता है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है, अगर उसके नीचे एक दो दिन सस्टेन कर जाता है, एक्सक्यूज मी, तो पॉसिबिलिटी जी। है कि नीचे में अराउंड 3500 से 3600 तक भी आ सकता है। और ऊपर के लेवल पे जब तक ये 4100 अभी ब्रीच नहीं करता तब तक इसमें एकदम बुलिशनेस आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन यस, रिकवरी पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से 3980 से 3950 का लेवल लेके चलिए। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर 3500 इज अ पॉसिबिलिटी। अजय सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? क्या बॉटम बन गया है या अभी और गिरावट आएगी? और फिजिकल इन्वेस्टर्स क्या करें, कौन से लेवल पर एंट्री ले सकते हैं? अभी जो लेवल है वो बेस्ट है या थोड़ा और 2-4-5 हजार रुपए की गिरावट का इंतजार करें? देखिए, मुझे लगता है जब भाव $5400 था तब मुझे लग रहा था कि ये 4100 का एक बेस बनेगा। तो हमने 4000 के नीचे का लेवल ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं। देखिए, टेक्निकली यस, मुझे अभी भी लग रहा है कि नीचे में 3450 3500 का लेवल दिखाएगा। लेकिन उस कभी भी देखिए मार्केट लीनियर में नहीं चलता है ब्रिज, कि गिरना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू हम गिरते देंगे। हमने देखा 5400 से जब मार्केट टूटा तो 4000 का करीबन 4900 के आसपास का सपोर्ट लिया, फिर जंप किया, फिर 4100 का लो लगाया, फिर 4800 का जंप दिया। तो ये लिनियर वे में नहीं चलता है, एक बाउंस बैक करता है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक पुल बैक आएगा मार्केट में, जो 4180 तक का जंप देखने मिल सकता है। लेकिन यस, अभी भी रिस्क ओपन है, बिकॉज वी डोंट नो कि अगले हफ्ते 10 दिन में क्रूड कहाँ जाएगा। तो टाइमिंग जब तक क्रूड, फेड, इनका आज मॉर्निंग में भी हमने देखा कि यूएस के बैंक स्ट्रेस का डेटा था, वहां पे भी कोई नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ओवरऑल रिस्क है अभी भी। लेकिन जो मैं पहले सीवियरली एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता था बेचो, आपको नीचे मिलेगा ही मिलेगा, अब मेरा मानना है कि आप उसको एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा भी है, देखिए सिंपल है, $500 की गिरावट और $4000 की तेजी, ये रेशियो है एज ऑफ नाउ। अगर कोई लंबे समय के लिए लेना चाहता है तो यहाँ से मैं एग्रेसिव शॉर्ट में नहीं जाऊंगा। यहाँ से हुआ ऑप्शन के जरिए हम एंटर कर सकते हैं। फेज मैनर में जाएगा 3850, फिर 3640, अल्टीमेटली 3450 तक का ओवरऑल मेरे को वीकनेस लग रहा है मार्केट के अंदर। बट अगला गिरावट से पहले मुझे लगता है 4180 तक का एक जंप मिलेगा। इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो करीबन आप 3920 का लेके चलिए, और ऊपर में 4180 का एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिख रहा है। रविंद्र सर, बहुत सारे सवाल है, मैं एक आध दो सवालों के जवाब भी लेना चाहूंगा। जैसे आपसे पहले सवाल है मीम्स दुनिया करके यूजर आईडी, वो जानना चाह रहे हैं सिल्वर 20 किलो खरीदना है फिजिकल में। ऑलरेडी उन्होंने बाय करके रखा है 20 किलो चांदी 2,45,000 पर। पूछ रहे हैं क्या अब समय सही आ चुका है एवरेज करने का, या एवरेजिंग के लिए थोड़ा सा और वेट करें? जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि सिल्वर में जो बॉटम पॉसिबिलिटी है वो $54 के आसपास है स्पॉट में। तो यहाँ पे अभी अगर देखें तो सिल्वर करीब करीब 57.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनका जो प्रीवियस बाइंग है वो काफी ऊपर है, 2,45,000। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर अगेन। और जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि सिल्वर में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक फियर क्रिएट होता है मार्केट में, और वो फियर अभी दिख रहा है क्योंकि एवरीबडी आर काइंड ऑफ इन अ पैनिक स्टेट कि सिल्वर इतना नीचे जा रहा है तो और $40 तक आएगा, $35 तक आएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ओवरडन है। और जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ फेड का जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से हम इसमें आई वुड से कि प्रॉफिट बुकिंग है, जो वीकर हैंड से वो निकल रहे हैं मार्केट से। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लेवल है एवरेजिंग करने के लिए। इस लेवल पर एवरेजिंग बिल्कुल किया जा सकता है। इस लेवल पर एवरेजिंग किया जा सकता है, ये रविंद्र सर का सुझाव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अजय सर, एक सवाल था ईटीएफ को लेकर, सुविद गुप्ता जी का, कह रहे हैं कि सिल्वर उन्होंने
लिया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो सिल्वर ETF बाय करके रखा, 28% डाउन है उनका पोर्टफोलियो में सिल्वर ETF, काफी मेजर लॉस में, समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए। देखिए आपने चांदी लिया है, कोई पेनी स्टॉक नहीं लिया है, तो आप पैनिक मत कीजिए। देखिए थोड़ा वीकनेस लग रहा था बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। आप ये देखिए पिछले 6 महीने के अंदर मार्केट ठीक है गिरा जरूर है 50%, बट उससे पहले के 6 महीने में हमने डबल भी होते हुए देखा है। तो यहाँ पे पेशेंसली होल्ड कीजिए। जब आप ETF में ले, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप थोड़े लंबे समय के लिए ले रहे हैं, तो मुझे लगता है यस थोड़ा और पेन रह सकता है। जो नीचे में आप समझो कि 200 तक का लेवल या फिर हम 2 लाख तक का लेवल मैक्सिमम एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, आप वहां पे एक एवरेज कर लीजिए और वेट कीजिए साल भर का। मुझे लगता है अगर आपने जो भी भाव में ले रखा है उसके एवरेज के ऊपर आराम से निकल जाएंगे। आपने चांदी ली है, कोई पेनी स्टॉक नहीं लिया है, तो पैनिक मत कीजिए। यहाँ पे थोड़ा और अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो 6-8 महीना साल भर का व्यू लेके रखेंगे तो आराम से आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू। रविंद्र सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद हम लोग एनर्जी पर बातचीत करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो गोल्ड को बहुत लोवेस्ट लेवल पर बाय करके रखे थे, मतलब 85,000 90,000 फिजिकल में, तो वो पूछ रहे हैं क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी और उसके बाद फिर रीबाइंग की जाए, या कैसे मतलब रणनीति बनाए? मेरे हिसाब से अगर इसमें एक हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका सिनेरियो क्या है। अगर ये एकदम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं रेगुलरली कहता हूं कि इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर ये टाइमिंग करते हैं मार्केट को, तो जैसे मैंने बोला कि 3980 3950 का एक सपोर्ट है, अगर उसके नीचे ब्रीच हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि $400-500 और नीचे आ सकता है, विच इज अराउंड 3500। तो मेरे हिसाब से उसके नीचे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 3950 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो, और फिर नीचे का लेवल देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो टाइमिंग मत कीजिए मार्केट में, क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा। आज बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है फेड को लेके, बट दिस सेंटिमेंट कैन चेंज इन अ डे और टू। तो टाइमिंग करना थोड़ा सा आई वुड से इज नॉट करेक्ट। लेकिन यस, अगर टाइम करके मार्केट ट्रेड करना है तो ये लेवल लेके चल सकते हैं 3980 3950। अगर उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे में बाई कीजिए टुवर्ड्स $3,500। ठीक है।